हालेलुया। Amen. Hallelujah. थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज हम लोग मेरे प्रियो एक बहुत ही अद्भुत टॉपिक पर ध्यान देने जा रहे हैं, उस पर मनन करने जा रहे हैं कि हम कई प्रार्थनाएं करते हैं, कई बार प्रार्थनाएं करते हैं, कई विषयों पर प्रार्थना करते हैं, परंतु उसका उत्तर नहीं आता, उसका मतलब आंसर नहीं मिलता। तो क्यों क्यों परमेश्वर ने ऐसा लगता है नहीं सुन रहा? क्या कारण है, क्या रुकावटें हैं? मेरे प्रियो, मैं आपको समझाना चाहूँगा एक बड़े सुंदर उदाहरण से। जब हम गाड़ी चलाते हैं आपके शहर में, आपके चौक में, स्क्वायर में ट्रैफिक लाइट्स होती हैं ना, उसमें क्या क्या सिग्नल रहता है? 3 सिग्नल रहते हैं। एक लाल, रेड सिग्नल, दूसरा येलो और तीसरा ग्रीन। लाल, पीला और हरा बत्ती रहती है, सिग्नल रहता है। तो लाल मतलब नहीं, नो। पीला मतलब अभी इंतजार कीजिए। और हरा मतलब ठीक है, आप गाड़ी जा सकते हैं, आप जा सकते हैं ट्रैफिक से, आप अपने सीधे मार्ग या टर्न लेना है वहां जा सकते हैं। तो ये आपको इंडिकेट करता है कि क्या है, कैसे आपको अपने जीवन में अपने गाड़ी जो चला रहे हैं उसमें आगे बढ़ना है। तो वैसे ही परमेश्वर भी कई बार हमारे जीवनों में, हमारे ओ जो भविष्य की योजनाएं हैं, हम कई विषयों में प्रार्थना करते, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, यहाँ एडमिशन हो जाए, यहाँ नौकरी लग जाए, उससे शादी हो जाए, यहाँ पर मैं मकान ले लूँ, वो शहर में बस जाऊँ, ये वाला स्ट्रीम मैं चुन लूँ 12th के बाद, या 10th के बाद साइंस ले लूँ, कॉमर्स ले लूँ। मगर कई बार हमारी इच्छाएं, हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो पाती। तो क्या कारण है? सबसे पहला कारण जो बाइबल बताती है मेरे प्रियो, वो पाया जाता है यशायाह की किताब 55 अध्याय और उसका 8वां और 9वां वचन। यशायाह की किताब 55 अध्याय और उसका 8वां और 9वां वचन। वहां लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं। हमारे विचार और परमेश्वर के विचार एक समान नहीं है। आवर थिंकिंग एंड हिज थिंकिंग एक समान, नॉट सेम। और न तुम्हारी गति मेरी गति एक सी है। दैट इज, गति मीन्स स्पीड, है ना? तो परमेश्वर के ख्याल के विचार और उसकी गति, कौन सा उसका टाइमिंग है, वो अलग है। और बाइबल हमें बताती है, सबोपदेशक 3 अध्याय 11वां वचन में लिखा हुआ है कि उसने, हमारे परमेश्वर ने सब कुछ अपने समय में सुंदर बनाया है, उपयुक्त बनाया है। ही हैज मेड एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन इट्स ओन टाइम। फूल खिलने का समय है, जब कली आती है गुलाब के फूल में, रोज में, तो एक दिन में वो खिल नहीं जाता है, टाइम लगता है। आप अपने परिवार में सोचिए, आपका 5 साल का बच्चा है, क्या आप, वो जिद करेगा, पापा, मम्मी मुझे साइकिल चलाने दो, मुझे सड़क पे गाड़ी चलाने दो, मैं कार ड्राइव करूंगा, क्या आप देंगे? नहीं, उसको कहेंगे इंतजार कर बेटा, कहीं तू एक्सीडेंट कर दे तो पुलिस पकड़ के तेरे को सीधा वो इतना फाइन ले लेगी, क्योंकि आपकी एक मिनिमम एज होनी चाहिए। वैसे ही और भी, जब गर्भवती में माता, वो सोचे कि 9 महीने में क्यों दुख में, दर्द में, कई रात नींद नहीं आए, उल्टियां हो और बेचैनी लगे, ये सब 9 महीने तक क्यों? एक दिन में, एक महीने में मेरे मुझको बच्चे की आशीष मिल जाए। परंतु हम जानते हैं परमेश्वर का टाइमिंग है, गॉड्स टाइमिंग इज परफेक्ट एंड द बेस्ट। गॉड्स टाइमिंग इज बेस्ट एंड परफेक्ट, एंड गॉड इज ऑलवेज ऑन टाइम। एक बार की बात है, इंग्लैंड में जॉर्ज मुलर, प्रभु के दास, जो हजारों अनाथ बच्चों को अपने आश्रम में रखे हुए थे, ऑर्फनेज में रखे हुए थे जॉर्ज मुलर। और एक दिन सुबह नाश्ते में ब्रेड खत्म हो गई, दूध खत्म हो गया, चाय के लिए ओ पत्ती खत्म हो गई, उसमें दूध डालने के लिए दूध भी पूरा खत्म हो गया, ब्रेड नहीं है। बड़ी निराशाजनक,
होपलेस हेल्पलेस सिचुएशन थी। उन्होंने प्रार्थना की और बोला, आओ बच्चों। कई सौ बच्चे वहां थे, करीब 500-600 बच्चे। और उन सबको अपने अपने टेबल में बोला, आइए डाइनिंग टेबल में बैठ के हम सब प्रार्थना करते हैं। और उन्होंने यही प्रभु की प्रार्थना की, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, प्रतिदिन की रोटी, गिव अस आवर डेली ब्रेड। और जानते हैं मेरे प्रियो, सामने से एक मिल्क ट्रक जा रहा था, मिल्क जो दूध का, जिसमें पूरा जैसे पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्ट करने के लिए उपयोग करते हैं ना बड़े बड़े ट्रक्स में, उसमें अलग से कंटेनर रहता है डीजल का पेट्रोल का, वैसी दूध का कंटेनर। तो वो गाड़ी खराब हो गई, उसका जो स्टीयरिंग था वो टूट गया। और ड्राइवर को कुछ समझ में नहीं आया, बोला कि ये दूध तो अब खत्म हो जाए, खराब हो जाएगा, तो मुझे कैसे भी करके इसको खाली करना, और इतना भरा हुआ गाड़ी को मैं कैसे टोव करके ले जाऊंगा किसी दूसरी गाड़ी में बांध के। तो उसने सामने देखा, अरे यहां पर अनाथालय है, और तुरंत गया और बोला, मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरे स्टीयरिंग जो गाड़ी चलाते हैं वो टूट गया, मैं ये दूध का क्या करूं, आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं। मेरे प्रियो, वो चाय पीते थे, थोड़ा दूध डालते थे, परंतु उस दिन पूरा ग्लास भर के उनको दूध मिला। जॉर्ज मूलर के अनाथ बच्चों की प्रार्थनाओं के द्वारा यही प्रार्थना की, प्रभु की प्रार्थना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे दे। गॉड इज ऑलवेज ऑन टाइम। क्या आप कुछ ऐसी बातों पर वो निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, चिंता में, टेंशन में हैं? देखिए, लास्ट मोमेंट, राइट टाइम, गॉड्स टाइमिंग इज परफेक्ट, द बेस्ट। उसका जो समय है सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं पहला ये कारण ये है कि परमेश्वर के विचार और हमारे विचार एक से नहीं है, ना उसकी टाइमिंग और हमारी टाइमिंग। गॉड, एक इंग्लिश में कहावत है, गॉड डजंट टेक अवर ऑर्डर, गॉड डजंट वर्क ऑन अवर टाइम टेबल। हमारा जो टाइम टेबल है कि ये चाहिए मेरे को इतने बजे, इतना, इतने, ये 1 महीने में ऐसा हो जाना चाहिए, 4 साल में ऐसा हो जाना चाहिए, हमारे टाइम टेबल के अनुसार नहीं। द वर्ल्ड इज इन हिज हैंड्स एंड आवर फ्यूचर इज इन हिज हैंड्स। हमारा भविष्य और पूरा संसार उसके नियंत्रण में है, और वो उसको नियंत्रण कर रहा है। वो जानता है कब आपके जीवन में आशीष मिलेगी, आपकी शादी होगी, आपकी नौकरी लगेगी, आपकी मकान बनाएंगे, आप मकान खरीदेंगे, जो भी व्यापार है वो चालू करेंगे। मेरे प्रियो, वो जानता है आपका जीवन कितने सालों का है। अय्यूब 14:5 में लिखा हुआ है, हमारे महीनों की गिनती, ही हैज काउंटेड, कितने दिन सैमुअल जिंदा रहेगा, कितने दिन ये मेरा बेटा, मेरी बेटी इस दुनिया में जीवित रहेंगे। ऑल इन हिज हैंड्स। भजन संहिता 31 उसका 15 में लिखा हुआ है। दाऊद राजा कहता है भजन संहिता 31:15 में, माई टाइम्स आर इन योर हैंड्स, मेरा समय तेरे हाथ में है यीशु। हाँ, यीशु पूरी दुनिया को नियंत्रण करने वाला। हर सुबह वो सूरज उगाता है और हर शाम को डुबाता है। क्या आपके जीवन को नियंत्रण नहीं करेगा? क्या आज आप, मेरे भाई मेरी बहन, निराश है, दुखी है, चिंतित है अपने भविष्य के लिए, अपनी योजनाओं के लिए? परमेश्वर को सौंप दें। क्यों? God knows the best. God's timing is best and God knows the best. यीशु जानता है, परमेश्वर जानता है आपके लिए सर्वोत्तम कौन सा है, सबसे अच्छा, दी बेस्ट कौन सा है। क्योंकि यशायाह 46 और उसके 10वें वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर अंत को आरंभ से जानता है। He knows the end from the beginning. 1 महीने बाद क्या होगा, कल क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। ये जमीन ज्यादा आपको
फायदा देगी, प्रॉफिट देगी, या वो स्ट्रीम में, जैसे मैं गांधीनगर गुजरात में जब जॉब कर रहा था मेरे प्रियो एज ए इंजीनियर, वहाँ इन्फोसिटी में एक सैनकॉम टेक्नोलॉजी करके कंपनी में, और वहाँ जो कलीसिया में जाता था वहाँ कई आईएएस ऑफिसर्स ने वो कलीसिया चालू की, दे वर द फाउंडर्स, और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। और वो प्रभु में बड़े जोशीले और एकदम प्रभु के प्यार से भरे हुए, वहाँ पर कुछ लोग साउथ से आए, और वो क्या काम कर रहे हैं, जो फार्मा कंपनी है ना, जो दवाइयाँ बनाते हैं, जैसे अपोलो फार्मा का है, और रैनबैक्सी है, कैडिला फार्मा, ये सब वहाँ पर है, और उनका R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता है। तो कुछ मसीही या जवान लड़के भी आए, और उन्होंने बोला, जब हमने साउथ में किया बीएससी, तो कुछ मतलब हमको निराशा लग रही थी, अरे इंजीनियरिंग नहीं कर पाए, मेडिकल नहीं कर पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, बीएससी केमिस्ट्री कर ली। परंतु जानते हैं, वो बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद थोड़े सालों में ऐसा बूम आया, फार्मा कंपनीज एज ए साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, कैडिला फार्मा में बड़ी बड़ी टॉप अच्छी सैलरी। परमेश्वर जानता है कौन सा स्ट्रीम में, ओ बीएससी में, बीकॉम में, एमबीए में, एमसीए में क्या भविष्य रहेगा आपके लिए। मेरे प्रियो, गॉड नोज द बेस्ट। इसलिए हर समय लूका 22 और 42 में लिखा है, यीशु ने गत्समनी के बाग में ये प्रार्थना की, हो परमेश्वर पिता, यदि तू चाहे तो ये दुख का कटोरा हटा दे। परंतु 3 बार उसने प्रार्थना की, और ओ आखिरी में यही कहा, प्रभु परमेश्वर मेरे पिता, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। कई बार मेरे भाई मेरी बहन, जीवन में आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिले तो परमेश्वर के ऊपर सौंप दे। ऐसा ना सोचे मैं को यही लड़के से, यही लड़की से शादी करनी है, यही घर चाहिए, यही नौकरी चाहिए। नहीं मेरे प्रियो, जिद ना करें, क्योंकि बाइबल बताती है जो हठी लोग रहते हैं, जो जिद्दी लोग, अकड़ू लोग रहते हैं, स्टबर्न, परमेश्वर उनसे को पसंद नहीं करता, उनसे घृणा करता है मेरे प्रियो। तो हमने पहला पॉइंट देखा, परमेश्वर के विचार हमारे से अलग है, उसकी टाइमिंग हमसे अलग है, और जब देता है तो बेस्ट देता है। आप हो सकता है निराश हो, दुखी हो, चिंतित हो, इतने साल हो गए, इतने वर्षों से मैं प्रार्थना कर रही हूं। अब्राहम का भी तो बाइबल में यही हाल था। उसके साथ के समकक्ष में जितने भी उसकी एज के थे होंगे, उस समय तो कितने 10, 12, 20 बच्चे होते थे, सबके बच्चे, परंतु ये तो बांझ, इसका कोई भी बच्चा नहीं है। हाय, कितना दुखी रहता होगा वो। और परमेश्वर से बात कर रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है, और एक दिन वो निराशा से बोल उठा परमेश्वर को, अरे तू कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा आशीष दूंगा, परंतु मेरे पास तो खुद की खुद संतान नहीं है। परंतु जानते हैं, कई हजारों साल बाद भी दुनिया के करोड़ों लोग अब्राहम को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने 100 साल की उम्र में इंतजार में, मेरे प्रियो 100 साल हो गया, असंभव हो गया, परंतु जब वो सन ऑफ लाफ्टर पैदा हुआ, इसहाक, हंसी का कारण, हालेलुया, इसहाक पैदा हुआ, तो हम देखते हैं एक लड़के से राष्ट्रों का निर्माण हुआ, नेशंस केम। मेरे प्रियो, क्या आप इंतजार कर रहे हैं? परमेश्वर के पास लेटेस्ट बिगेस्ट ब्लेसिंग्स है। लेट मीन्स लेटेस्ट ब्लेसिंग्स। लाजर के समय में भी तो ऐसे ही हुआ। यीशु मसीह को बुला रहे हैं, अरे तेरा मित्र जिससे तू प्रेम करता था, मार्था मरियम लाजर से उनके घर में तू जाया करता था, वो बीमार है, मरने पर है, जा जल्दी। यीशु मसीह ने इंतजार किया, और क्या किया, और रुक गए वो 2-3 दिन,
और एक गाना है ना, 4 दिन से कब्र बंद, आती थी उसमें से दुर्गंध, मगर यीशु गए 4 दिन बाद क्या किया? मुर्दे लाजर को जिंदा किया। चंगाई नहीं किया। उसकी बहनें लोग सोच रहे थे चंगा करेगा, परंतु परमेश्वर और अद्भुत काम और असंभव के काम, ही गेट्स ग्लोरी, ओ टू डू माइटी मार्वलस थिंग। अय्यूब 5:10 में लिखा हुआ है, 5:9 में लिखा हुआ है, और अय्यूब 9:10 में लिखा हुआ है, ही डज ग्रेट एंड माइटी थिंग्स, अनसर्चेबल थिंग्स, जो ऐसे अद्भुत अचंभे के आश्चर्यजनक काम करता है जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे प्रियो, चिंतित ना हो, निराश ना हो, परमेश्वर पर सौंप दें। आखिरी में बताना चाहूंगा, गॉड गिव्स द वेरी बेस्ट टू दोज हु लीव देयर चॉइसेस विथ हिम। परमेश्वर उनको सर्वोत्तम देता है, दी बेस्ट देता है। किनको? जो अपना चुनाव, अपने भविष्य के निर्णय का, क्या लूं, किससे शादी करूं, कहां घर लूं, कौन सा कोर्स करूं, परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। यही प्रार्थना करते हैं लूका 22:42 के अनुसार, यीशु के समान, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रियो, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, कई बार उत्तर नहीं मिलता। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे नीतिवचन 21:13, नीतिवचन 21:13 में लिखा हुआ है, वो जो कंगाल की दुहाई पर कान फेर लेता है, उसकी वो प्रार्थनाएं घृणित ठहरती है, सुनी नहीं जाएगी। जो कंगाल को की दुहाई पर कान न दे, वह आप पुकारेगा, उसकी सुनी ना जाएगी। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है हमको भलाई करना है। उत्पत्ति की किताब चौथा अध्याय उसका 7वां वचन, उत्पत्ति 4 अध्याय 7वां वचन, याकूब की किताब 4 अध्याय 17वां वचन, वहां लिखा हुआ है, यदि तेरे पास शक्ति है भलाई करने की तो कर, नहीं करता तो ये तेरे लिए पाप गिना जाएगा। क्या आज हम भलाई करते हैं मेरे प्रियो? क्या हम दूसरों की मदद करते हैं? जो कंगाल दुहाई देते हैं, क्या हम उनकी सुनते हैं? अपने आप को जांचें। कोई पुकार रहा है, दर्द में है, टूटा हृदय है, कि हम उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, अवॉइड कर दे रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, उनके ओ जो पुकार है, कंगाल की दुहाई पर कान ना दे, वह आप पुकारेगा, उसकी सुनी नहीं जाएगी। दूसरा कारण ये है, आज जांचे, भलाई करें, भलाई करे कंगालों की। कंगाल वो नहीं कि जो भिखारी ही हैं, वो तो हैं ही, और साथ ही साथ जो टूटे हृदय के हैं। कई लोग अस्पताल में हैं, कई लोग बड़े निराश, आत्महत्या करने के ओ ख्याल में हैं। उनको यीशु के बारे में, चर्च के बारे में बताइए, सुनाइए सुसमाचार, आपको आशीष मिलेगी। और तीसरा कारण हम देखते हैं, नीतिवचन 15 और उसका 8वां और 29वां वचन, नीतिवचन 15 उसका 8वां और 29 वचन, नीतिवचन 15 अध्याय उसका 8वां वचन, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। ही इज हैप्पी। सीधे लोग मतलब जो अपना चाल चलन सीधाई से चलता है, सीधे मार्ग में चलता है, कोई घूस नहीं लेता, गलत काम नहीं करता, घूस नहीं देता। बाइबल में कई जगह लिखा हुआ है, घूस ना लेना ना देना, परमेश्वर का श्राप आ जाएगा। चोरी नहीं करता, धोखेबाजी नहीं करता, छल नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। दुष्ट के बलिदान से, दुष्ट चाहे तो कितने भी वो कमाए। मेरे प्रियो, एक बार पास्टर के पास सुबह सुबह 6 बजे एक व्यक्ति ने, उसके चर्च की कलीसिया के एक नए व्यक्ति ने खटखटाया। वो खोला पास्टर साहब, और उसको 1000 रुपए दिए। बोला, अरे क्या हो गया, तुम्हें नौकरी मिल गई? तुम जब से कलीसिया में आए हो 1 महीने से
तो तुम यही प्रार्थना निवेदन दे रहे हो, मेरे पास नौकरी नहीं है, मुझे कैसे भी करके नौकरी चाहिए, मैं बड़ा दुखी हूँ, दर्द में हूँ, मेरे पास अपने परिवार को पालने के लिए पैसे नहीं है। 1,000 रुपए लाए हो तुम? बोला हाँ, मैं प्रभु के लिए देना चाहता हूँ ये। तो क्या क्या नौकरी मिल गई? पास्टर साहब सोचे प्रभु का दास कि उसको मिल गई होगी शायद, तो तभी तो ला रहा है 1,000 रुपए। तो बोला नहीं पास्टर जी, मैं कल रात को ना जुआ खेला, 10,000 मैंने जीत लिया, तो मैंने उसका 10वांश लाया हूं 1,000 रुपए। तो पास्टर जी ने बोला नहीं, ये गलत है, ये मैं नहीं लूंगा, ये अधर्म की कमाई है। व्यवस्था विवरण 23:18 में दिया हुआ है, अधर्म की कमाई नहीं लेना है, इसको ले जाओ, ये जुआ खेलना पाप है, बाइबल बताती है। नहीं, ये गलत है, जाओ, उसको नहीं चाहिए। ऐसा करके मेरे प्रियो, दुष्ट के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। उसी का हम नीति वचन 15 का 29 वचन देखेंगे। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, दुष्टों से दूर रहता है परमेश्वर हमारा, इज फार अवे, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। क्यों? बाइबल कहती है भजन संहिता 34:15 में, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान उसकी दुहाई की ओर खुले रहते हैं। पहले पतरस 3 अध्याय में भी दिया हुआ है, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर खुले रहते हैं। क्या हम मेरे प्रियो प्रार्थना ऐसा कर रहे हैं? धर्मी मतलब जो सीधी चाल चलता है, सच बोलता है हृदय से, धोखाधड़ी नहीं करता, झूठ फरेब नहीं करता। नहीं मेरे प्रियो, हम जांचे। मैं एक चर्च में जाता था मेरे प्रियो, वहां पर मैं नया नया गया और एक अफ्रीका से भाई थे, वो बड़े प्रभु में ऐसी जोर से दुआ करते, इतने प्रभु में गवाही देते, वचन प्रचार करते। और वो, मैं नया था उस शहर में, वो बोले मैं तुम्हारे घर आऊंगा। मैं बोला हाँ जरूर आइए सर, ब्रदर प्लीज कम। तो बोला ठीक है, इस हफ्ते में आऊंगा, ट्यूसडे को आऊंगा। और ट्यूसडे को बोला इवनिंग में आऊंगा मैं 6 बजे के करीब। मैं बोला ठीक है। और मैं 5 बजे से तैयारी कर रहा हूं, मेरे को कहीं जाना था, मैंने कैंसिल किया नहीं। वो चर्च के प्रभु के ब्रदर आ रहे हैं, अफ्रीकन जो ब्रदर है, इंडिया ही की बात है, मगर वो अफ्रीका से पढ़ने आए थे। तो मंगलवार को 5 बजे से मैं इंतजार कर रहा हूँ, 6 बजे आएंगे। मैंने अपना दूसरा काम सब पेंडिंग रखा, कैंसिल कर दिया। 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, नहीं आए। ठीक है, उस समय फोन भी नहीं था कि फोन में बता दें भाई आ नहीं रहा हूं, ये है वो है। फिर आने वाले संडे में फिर से चर्च में मिले, गवाही दे रहे हैं, प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं। फिर मैंने सर्विस के बाद उनको मिला, ब्रदर हाउ यू? मैं बोला ब्रदर आई वॉज वेटिंग, मैं आपका इंतजार कर रहा था, मंगलवार को आप बोले थे आएंगे करके। अरे आई फॉरगॉट, इस मंगलवार को जरूर आऊंगा। मैं बोला ठीक है ठीक है। ऐसा करके इंतजार फिर कर रहा हूं, नहीं। मेरे प्रियो, क्या हम जो बोलते हैं उसको करते हैं क्या? हमारे साथ के विश्वासी भाई बहन देख रहे हैं। बाइबल पढ़ना अलग है, परंतु आपके जीवन से क्या बाइबल दिखती है? डू यू रिफ्लेक्ट जीसस? क्या हम यीशु को प्रदर्शित करते अपने कामों में, अपने व्यवहारों में? बोला है तो आएंगे। और हमारे मसीह समाज में ऐसा होता है, क्रिसमस के समय कैरल सिंगिंग आता है घर में। हमारे घर में भी एक मिशन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने कहा हम आएंगे, 7 बजे आएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं, 7 बजे बोले करेक्ट शार्प 7 बजे आएंगे। 7 बजे इंतजार करते करते 8:30 9 बज गया। मेरे प्रियो, जो बात बोल रहे हैं उस पर कायम रखिए, Amen. तभी
वो आपको आशीषें मिलेंगी मेरे प्रियो। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी लोमड़ियां क्या करती है, पूरी दाग की हुई बाड़ी को खा लेती है, बर्बाद कर देती है, नष्ट करती है। छोटे छोटे सोचिए। और वो अफ्रीकन भाई 4 हफ्ते बाद आया, उसको 10 बार बोलने के बाद। तो अब मैं किसी को भी बोलता हूं तो मैं ये अपने आप में बोलता हूं, 6 बजे बोला है तो 6 बजे ही जाना है, वहां पहुंच जाना है। 5 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंच जाओ भले, या लेट हो रहा है तो अभी फोन आ गया, अगर कुछ बीच में इमरजेंसी आ गई, कुछ वो हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, तो चलो। क्या हम ऐसा करते हैं मेरे प्रियो? कोई इंतजार कर रहा है, कोई आपको देख रहा है। यू आर द, आप क्या, पौलुस क्या कहता है, तुम मसीह की पत्री हो, यू आर द एपिस्टल ऑफ क्राइस्ट। यीशु हमसे प्रदर्शित होवे मेरे प्रियो। और एक और वचन, हम सुंदर वचन देखेंगे, हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती। नीति वचन 28 और उसका 9वां वचन, वहां लिखा हुआ है, नीति वचन 28 उसका 9वां वचन, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। मेरे प्रियो, आज कलीसियाओं में हम देखते हैं, मैं एक कलीसिया में जाता था मेरे प्रियो, 300 400 लोग आ रहे हैं और वहां संडे स्कूल नहीं। बच्चे लोग, जब पास्टर मैसेज संदेश चालू हुआ तो पास्टर संदेश दे रहा है और बच्चे लोग खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, माँ बाप के पास बार बार आ रहे हैं, वो सुन नहीं पा रहे संदेश को। मैंने वो चर्च के अगुओं से रिक्वेस्ट की, आप संडे स्कूल क्यों नहीं चालू करते? आपके पास इतने 20 25 बच्चे हैं, क्यों नहीं करते आप? वो डिस्टर्ब करते हैं, सुनने नहीं देते। और ये बच्चों को तो एक चरवाहे की जरूरत है, यीशु के बारे में बताने वाले को। वो वचन इतना उनके लेवल का, हाई लेवल हो जाता है, जो पासवान बताते हैं, प्रचार करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप प्लीज, तो बोले तुम ले लो। तो मैं संडे स्कूल लेता था मेरे प्रिय। और बच्चों को कंट्रोल करना बड़ा सबसे कठिन कार्य है। छोटे छोटे बच्चे को 4 साल 5 साल 10 साल के। मेरे प्रियो, क्या हम अपनी कलीसिया में जा रहे हैं, वचन सुनते हैं, या मोबाइल देखते रहते हैं, या कहीं और ध्यान रहता है, कहीं और शाम को क्या बनाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, किससे क्या बात करूंगा, या आपस में बात करते रहते हैं। कैथलिक चर्च में सबसे अच्छा, ये जब मैं बाहर था विदेश में, मैं कई बार वहाँ कैथलिक चर्च में गया, वहाँ पर बोर्ड में सामने लिखा रहता है, नो टॉकिंग प्लीज, साइलेंस प्लीज। हबक्कू 2:20 में लिखा हुआ है, समस्त पृथ्वी उसके सामने क्या हो जाए, शांत हो जाए, साइलेंस। और वहां के फादर लोग भी बोलते हैं नो टॉकिंग इन द चर्च, तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। और भीड़ बहुत आती थी कैथलिक चर्च में, बहुत मतलब लोग हैं तो 2000 3000 पब्लिक, मगर पिन ड्रॉप साइलेंस। मगर आज हमारी कलीसियाओं में, जो इवेंजेलिकल कलीसिया है, वहां क्या हो रहा है, आपस में बात कर रहे हैं जब संदेश चल रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, 1 सामुएल 2 अध्याय 30वें वचन में, जो कोई परमेश्वर का आदर करेगा उसका परमेश्वर आदर करेगा। डू यू ऑनर गॉड बाय लिसनिंग टू हिज वर्ड? स्पष्ट दिया हुआ है नीति वचन 28:9 में, जैसा हमने पढ़ा, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। अगर हम वचनों का आदर करते हैं, वचन के प्रति गंभीर रहते हैं, वचन को अपने हृदय में गहरी जड़ पकड़ने देते हैं, कैसे अविश्वास आएगा मेरे प्रियो? रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से। सुनना किससे होता? मसीह के वचन से। अगर सुनेंगे ही नहीं, वचन के समय बात कर रहे हैं अपने पड़ोस में जो बैठा हुआ है चर्च में, मोबाइल देख रहे हैं, या कहीं डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, मेरे प्रियो, ये सब प्रैक्टिकल इश्यूज है। मेरे पास और भी पॉइंट्स है जो उसके कारण प्रभु नहीं सुनता कभी। फिर बाद में हम देखेंगे, जैसे समय मुझे दिया गया है कि आधा घंटा, तो अब आधा घंटा हो रहा है, तो मैं और 2 3 पॉइंट्स है जो बताऊंगा शॉर्ट में।
और ये है जैसा यशायाह 1:15 से लेके 18 वचन तक, यशायाह 59 उसका 1 से लेके 8 वचन तक, भजन संहिता 66 उसका 18 वचन, और नीति वचन 28:13 में हम पढ़ेंगे ये सब वचनों में, और दूसरा इतिहास 7:14 में पढ़ेंगे तो हमारे पाप, अधर्म, अपराध के कारण परमेश्वर सुनता नहीं है, उसका हाथ छोटा नहीं हो गया है कि वो छुड़ा न सके, उसका कान बहरा नहीं हो गया है कि वो सुन न सके। सुबह से हो सकता है आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, सुन नहीं रहा। क्यों? हमारे पाप, अपराध और अधर्म, ये क्या है? 3 चीजें कई लोगों को मालूम नहीं है। पाप क्या है और उसके बीच में अपराध, पाप और अपराध के बीच में क्या डिफरेंस है भाई? अपराध अधर्म के बीच में क्या अंतर है? बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 32 में दिया हुआ है पाप, अपराध, अधर्म। आप बाइबल पढ़ेंगे तो ये प्रश्न उठेगा, ये अंतर क्या है अधर्म, पाप और अपराध में? मैं आपको सुंदर उदाहरण से समझाना चाहूंगा मेरे प्रियो कि पाप क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था का, आज्ञाओं का उल्लंघन। 10 आज्ञाएं दी है परमेश्वर ने। चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, किसी का लालच नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, है ना, और विश्राम दिन को पवित्र मानना इत्यादि। ऐसा करके 10 आज्ञाएं, अगर हम उस नियम को तोड़ देते हैं तो ये पाप है। जैसे शराब पी लेते हैं तो पाप है। उसके बाद अधर्म क्या है? अपराध क्या है? अपराध ये है, शराब पी लिया, ये तो पाप है। उसके बाद यीशु का सुसमाचार सुना, वचन सुना और प्रार्थना की, यीशु मेरे दिल में आपने खून से मुझे धो दे। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7वें वचन के अनुसार। उसके बाद फिर अपने दोस्तों के साथ गए, फ्रेंड्स के साथ गए, अपने रिश्तेदारों के साथ गए और फिर से ड्रिंक्स पार्टी में पार्टिसिपेट किए। बाइबल कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 33वां वचन, 33 वचन, 33वें वचन में लिखा हुआ है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है नीति वचन 13:20 में, बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट किया जाएगा। मेरे प्रियो, कई बार ऐसे मैंने शराबियों की गवाही सुनी, हम शराब से छुटकारा प्राप्त कर लिए, नशे से, ड्रग्स से, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी से छुटकारा, सिगरेट से और ड्रिंक से छुटकारा प्राप्त कर लिए, परंतु फिर से हम वही बुरे पुराने दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगे। फिर से हमने शराब पी ली, फिर से हमने ड्रिंक्स ले लिया, फिर से हमने नशा कर लिया। यह है अपराध। फिर से अगर करते हैं यीशु को जान के, फिर से आप शराब पी लेते हैं, अपराध है। और उसके बाद अधर्म क्या है? अधर्म यह है, फिर आप हर हफ्ते, हर रोज फिर अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए और नौकरी के बाद रोज ड्रिंक्स ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं। यह है अधर्म, इनिक्विटी। अपराध ट्रांसग्रेशंस और पाप सिन। तो अंतर आपने स्पष्ट समझ गया होगा आपने ये उदाहरण से मेरे प्रियो। पाप, अधर्म, अपराध हमारे परमेश्वर से हमारी प्रार्थनाओं को रोकते हैं। आज हटा दें अपने जीवन से। आइए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, धन्यवाद, अपने अपने लोगों से बात की कि किस कारणों से, किस रुकावटें हमारी पैदा होती जो आप तक हमारी प्रार्थनाओं को रोकती है पिता। उसका उत्तर नहीं मिलता। कई बार आप कहते हैं नहीं, मेरी मर्जी नहीं है तू उससे शादी कर, मेरी मर्जी तू नहीं है तू उस अन्य जाति लड़के, अन्य जाति लड़की से शादी कर, मत कर, ये तेरे लिए ओ जीवन बर्बाद करने जैसा होगा। परंतु हम अपने शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड के कारण कर लेते हैं गलत निर्णय। परमेश्वर रेड लाइट दिखाता, मत कर, फिर भी हम आज्ञा नहीं मानते। कई बार पीली बत्ती के समान आप, यीशु कहते हैं इंतजार कर, अभी समय नहीं है, अभी रुक जा,
मैं बेस्ट दूंगा, मैं जानता हूं भविष्य को तेरे। कई बार हम ऐसा नहीं कर पाते, यीशु अनुग्रह दे। और कई बार परमेश्वर हाँ बोलता है, हाँ और आमीन में हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। प्यारे यीशु, मैं प्रार्थना करता हर एक भाई, हर एक बहन ने ये वचनों से, जो आपका वचन हमें जो प्रकाश देता है पिता, लाइट देता है, भजन संहिता 119 130 के अनुसार, गॉड्स वर्ड गिव्स लाइट लॉर्ड। आज आपने प्रकाशित किया उनके जीवनों को, उनके प्रश्नों को, कि उनका उत्तर, प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है। आपके सोच, आपके विचार हमसे बढ़कर है। और इफिसियों 3:20 के अनुसार हमारा परमेश्वर हमारी सोचने, समझने, विनती, प्रार्थनाओं से भी अधिक और अच्छा करने की सामर्थ्य रखता है। He is able to do far more exceedingly abundantly above all that we ask or think. धन्यवाद यीशु। प्यारे यीशु, हर एक भाई, हर एक बहन की चिंताओं को दूर कर, भविष्य की चिंताएं। आप कहते हैं, यीशु कहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरा भविष्य मेरे हाथों में है। योर फ्यूचर इज इन माई हैंड्स। ओ सिस्टर जॉय, आपकी सेवकाई का भविष्य यीशु के हाथ में है। And he's a God of generation. He is faithful God. He is the God of Abraham. He is the God of Isaac. He is the God of Jacob. वो अब्राहम, इसाक, याकूब का परमेश्वर आपके साथ है युगानुग तक, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक उसकी धार्मिकता हो रहती है। It endures God's righteousness. यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, आपने अपने वचनों से बात की। मैं प्रार्थना करता, जो भी व्यक्ति बीमार है, बिस्तर पे है, यीशु उसे अपनी शक्ति से भर दीजिए, सामर्थ्य से भर दीजिए। सारा दर्द, सारे रोग, सारा जुखाम, सारी सर्दी, खांसी, बुखार, अस्थमा, मिर्गी के दौरे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से दूर हो जाइए। हर एक को अपनी अलौकिक शांति से भर दीजिए, आनंद से भर दीजिए। यीशु अपने गले से लगाइए, उन्हें चूमिए और आशीष दीजिए। यीशु के सामर्थी, अद्भुत, चमत्कारी, चंगाई भरे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Thank you. God bless you. Thank you so much. Short message, but powerful message. Everyone wants to know why God is not answering our prayer. ये हर एक के मन में ये बात रहती है कि प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है। और आज शाम हमने कई कारण को देखा है। प्रभु परमेश्वर वादा वचन का सच्चा है, वो कभी धोखा नहीं देगा। इतना लेकर हमें समझना है कि कमी हम में है, प्रभु में नहीं है। प्रभु परमेश्वर हर बात में सिद्ध है, जो वो कहता है वो करता है। परंतु आज सच में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंद महसूस हुआ कि इतने सारे वचन को रेवरेंड सैमुअल मसीह ने हमारे सामने रखा। मुझे तो इतना गर्व है इनके ऊपर कि वो फटाफट वचन को कहते हैं। इतने फुर्ती से इतने सारे रेफरेंसेस वो हमें कुछ ही मिनट में उन्होंने दिया है। सोचने की बात है, कैसे हुआ है ये? बाइबल पढ़ने से। मैं सवाल पूछूंगी उन्हें, क्या बिना बाइबल पढ़ने से ये वचन याद रहेगा? कभी नहीं याद रहेगा, कभी नहीं। तो उनके प्रचार से हमें ये सीखने को मिला कि ये ब्रदर जो है बाइबल पढ़ने में खूब आनंद लेते हैं, खूब आनंद लेते हैं। तो हमने भी भजन संहिता 37 में है, हमने we must delight in reading the word of God. जब हम परमेश्वर के वचन को बड़े आनंद से पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारे दिल दिमाग में वो वचन बैठ जाता है। मजबूरी के कारण नहीं, परंतु आनंद के कारण जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, वो वचन हमारे हृदय में बैठ जाता है। हम अक्सर क्या देखते हैं
कि कुछ कुछ आयत इधर उधर की आयत हम सीख लेते हैं, दो चार भजन भी हम रट लेते हैं, परंतु देखिए तो रेवरेंड सैमुअल मसीह ने कितने कितने वचन हमारे सामने रखा। वो बाइबल में से नहीं पढ़े, वो अपने हृदय में से उन्होंने पढ़ा। तो हम धन्यवाद देते हैं, हमें बहुत कुछ सीखना है। और अगर आज से हम इस बात को हमारे हृदय में थाम लेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हमने भी कल से ही हमने भी बाइबल पढ़ना है, क्योंकि हमने भी इस तरह वचन को रट लेना है, ताकि हर समय हर बात में वचन हमारी अगुवाई करे। हम धन्यवाद देते हैं, सच में बहुत आशीष मिली। रेवरेंड गणेश पांडे, would you like to say something? Would you like to say something on this subject? Yes, I praise God for the great man of God. I consider my honor and privilege to listen from him. It was a great blessing. Thank you, sir, for the excellent exposition of God's word. I learned many things, and thank you, madam, for inviting sir to preach God's word this evening, memorable evening. Thank you, sir. God bless you. Yes, रेवरेंड गणेश पांडे जो बोल रहे हैं, इसमें भी बहुत अर्थ है। हमने हमारे लाइफ में ये बात देखी है कि हम कितना भी बाइबल पढ़े, कितना भी बाइबल का ज्ञान हो, दूसरा कोई भी जब परमेश्वर का वचन हमारे सामने रखता है, तो हम उस वचन का आदर करते हैं। ऐसा आदर करते हैं जैसे हमको एक ताजा मन्ना मिला है, बिल्कुल ताजा मन्ना मिला है। ये ही तो है, वचन में जीवन है, बहुत ताज का जीवन है जो रेवरेंड गणेश पांडे कह रहे हैं। मैं जानती हूँ रेवरेंड गणेश पांडे वचन की गहराई तक जाते हैं, वचन में इतने सामर्थ्य है, फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि रेवरेंड डॉक्टर सैमुअल मसीह के आज के वचन से उन्हें बहुत आशीष मिली है। एक प्रभु का दास दूसरे दास का आदर करता है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य है। हम धन्यवाद देते हैं, हमारे बीच में सिस्टर क्रिस्टीन भी आई है। हम उन्हें नहीं जानते हैं, नया चेहरा है, परंतु बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे बीच में आज उपस्थित हैं, और विश्वास करती हूँ कि आज का वचन से आपको आशीष मिली। Yes, ma'am. Actually, Miss Reno from America, she invited me. In America, Miss Reno, she's a evangelist, na? In USA. Roberta? Yeah. Okay. Yeah. So where are you? I'm in India, but Okay. yeah, I used to go to US to visit my daughter. Where she was working, my daughter also was with her. Okay. So she knows me very well personally. So she always tried to send me the link. Today I got